बनाई है किसकी? ह्यूमन की। और एक क्लास है मैंने कौन सी बनाई है? हर्ट की। क्या इन दोनों क्लासेस का आपस में कोई ताल्लुक है? तो इसका जवाब है यस। ह्यूमन की क्लास का और हर्ट की क्लास का ताल्लुक है। तो अब सवाल ये है कि अगर है तो कौन सा ताल्लुक है? हम कहेंगे जी ताल्लुक ये है कि ह्यूमन क्लास के को बनाने में हमने किसको यूज किया है? हर्ट को। यहाँ एक जुमला लिख रहा हूं मैं। ह्यूमन हैज ए हर्ट। ताल्लुक समझ में आया ह्यूमन का और हर्ट का? कि ह्यूमन को बनाने में हमने किसको यूज किया है? हर्ट को। हमने नहीं, अल्लाह ताला ने। तो ये रिलेशनशिप कौन सी है सा। तो अगर क्लास ह्यूमन की होगी और क्लास हर्ट की होगी उसके दरमियान इस तरह का ताल्लुक होगा। लेकिन इस तरह के ताल्लुक को क्या हम इनहेरिटेंस कह सकते हैं? ये इंटरव्यू का सवाल है। तो इसका जवाब है कि ये ताल्लुक इनहेरिटेंस नहीं है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरी एग्जाम्पल क्या है कि हमारे पास एक और क्लास है। कौन सी? ह्यूमन की। ठीक है। और इस क्लास के साथ एक और क्लास है। कौन सी? एक इंसान की क्लास है और एक किसकी क्लास है? स्टूडेंट की। क्या इनके दरमियान कोई ताल्लुक है? जवाब है जी बिल्कुल है, बड़ा गहरा ताल्लुक है। कोई आपने ऐसा स्टूडेंट देखा है जो इंसान ना हो? तो जवाब ये है। फिर सवाल अगला क्या है कि कौन सा ताल्लुक है? तो फिर यहां पर हम एक और जुमला लिखेंगे। वो क्या कि स्टूडेंट इज ए काइंड ऑफ ह्यूमन। स्टूडेंट एक ह्यूमन की तरह की चीज होती है, यानी ह्यूमन होता है, एक किस्म का इंसान है। स्टूडेंट एक इंसान है। तो अब इसको कुछ लोग कहते हैं इज आ और कुछ लोग कहते हैं काइंड ऑफ। ठीक है। स्टूडेंट इज अ ह्यूमन और स्टूडेंट इज ए काइंड ऑफ ह्यूमन, एक ही बात है। अब ये जो ताल्लुक है ना स्टूडेंट का और ह्यूमन का, सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इनहेरिटेंस है? तो इसका जवाब है यस। अच्छा, अब इस बात को एलोबरेट करना है। इसको एलोबरेट यहां नीचे करते हैं कि मेरे पास एक ह्यूमन है, इंसान। इसके क्या एट्रीब्यूट्स होंगे? इसका नेम होगा, जाहिर बात होगा। इसका एड्रेस होगा, ये बिल्कुल होगा, कहीं रहता तो होगा ना वो। और इसका अगर वो अपना क्या कहते हैं हाइट, ये बिल्कुल होगी। वेट वो भी होगा। अच्छा, इसी तरह से एक और मखलूक लेते हैं। इसको हम क्या कह रहे हैं? स्टूडेंट। ये ह्यूमन जो है, ह्यूमन, इट इज एन ऑब्जेक्ट। ये जो ह्यूमन है, ये कौन है? ऑब्जेक्ट है। किस क्लास का? ह्यूमन क्लास का। स्टूडेंट भी क्या है? एन ऑब्जेक्ट। किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? स्टूडेंट का। अच्छा, क्या इसका नेम है? जी बिल्कुल है। क्या इसका एड्रेस है? जी बिल्कुल है। अच्छा, क्या
की हाइट है, जी बिल्कुल है। इसका मतलब यह हुआ कि स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट असल में ह्यूमन का ही ऑब्जेक्ट है, उसी की एक सेकंड फॉर्म है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट भी ह्यूमन ही है क्योंकि उसके अंदर भी वही एट्रीब्यूट्स पाए जाते हैं जो किसमें है, ह्यूमन में है। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, एक क्लास है, कौन सी, एनिमल की। एक और क्लास है, कौन सी, लाइन की। क्या इन दोनों क्लासेस में कोई ताल्लुक है? जी बिल्कुल। कौन सा ताल्लुक है? क्या ऐसा है कि लाइन एनिमल की क्लास में इस्तेमाल हुआ है? नो, लाइन एनिमल की क्लास में इस्तेमाल नहीं हुआ। जब आप एनिमल की क्लास बना रहे थे तो आपने लाइन को यूज नहीं किया। लेकिन लाइन की क्लास जो है वो एनिमल की क्लास के साथ रिलेट कर रही है। मालूम यह हुआ कि हर लाइन जो है वो क्या